राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 40 दिग्गजों की टीम लेकर बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम भी है, मगर और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, नाम हैं, उस पर भी हम आएंगे, पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे। मगर खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी बाकायदा एक खास मिशन के साथ बिहार पहुंच रही हैं। खास मिशन जानते हैं? खास मिशन है महिलाओं के लिए तमाम योजना लेकर बिहार पहुंचना। साफ है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद बिहार में मोर्चा संभाल रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं। और दोनों भाई बहन की जोड़ी बिहार में उस वक्त पहुंच रही है जब एसआईआर को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आपने पूरी तरह से देखा कि यह हॉट मुद्दा बन चुका है, हॉट मुद्दा बना हुआ है। और ऐसे में खबर यह है कि प्रियंका गांधी 28 तारीख को बिहार पहुंच रही हैं, तो राहुल गांधी 29 तारीख को बिहार में दिखाई देंगे, ऐसी संभावना है। यानी जो चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी 1300 किलोमीटर की, याद करिए, और उसके जरिए जो माहौल तैयार किया था, उस माहौल का क्या कांग्रेस, उस माहौल को क्या वाकई में कांग्रेस कैश कर पाएगी? अब यह सवाल खड़ा होता है, क्योंकि राहुल गांधी की उस यात्रा से कांग्रेस रेस में तो अब दिखाई दे रही है, मगर रेस जीतेगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। प्रियंका का ये बिहार का मिशन खास क्यों है, उनका आना बहुत खास क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अभी जो रोड मैप है और जो लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट पर भी हम आएंगे, और उस लिस्ट में कैसे चौंकाने वाले बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी आप देखिए, और फिर हम आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का आना क्यों खास है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अर्जुन, इसके साथ साथ सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नसीर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लामा, कन्हैया कुमार, पवन खेरा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवाणी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन, यानी पप्पू यादव। आगे देखिए, अनिल जय हिंद, गौतम है इसमें, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भान, सुबोधकांत सहाय। एक तरीके से आप देखिए, जितने भी बड़े नाम हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, कांग्रेस ने इस लिस्ट में उन्हें भूमिका उनकी निर्धारित की है। इन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला नाम है वो है पप्पू यादव का। पप्पू यादव का क्यों? क्योंकि पप्पू यादव लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ पप्पू यादव की अच्छी बॉन्डिंग है, ट्विनिंग अच्छी है, जिसकी चर्चाएं होती हैं, और ऐसे में इस लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पप्पू यादव का नाम और उनकी पत्नी का नाम शामिल होना एक बड़ा संदेश देता है। ना सिर्फ बिहार के भीतर यह संदेश जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के खुद के घर के भीतर भी संदेश जा रहा है कि पप्पू अपने ही है, पप्पू यादव अपने ही हैं। जहां तक प्रियंका गांधी की बात की जाए, तो पहले भी प्रियंका गांधी कई बार बिहार दौरे पर आ चुकी हैं, और इस बार जब प्रियंका गांधी बिहार के दौरे पर आ रही है, तो ये दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों? ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का आना बहुत खास है? क्योंकि माना जा रहा है कि सोनिया गांधी उनके साथ हैं, सोनिया गांधी भी उनके साथ बिहार पहुंच रही हैं और जनता से सीधा संवाद करेंगी, जनता से मुलाकात करेंगी। मगर महिलाओं को लेकर किसी बड़ी योजना का ऐलान प्रियंका गांधी एक मंच से कर सकती हैं, इस तरह की सुगबुगाहट है, चर्चाएं हैं। अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी बेगूसराय जाएंगी, और इसके साथ साथ पंचवाड़ा जाएंगी, वहाँ पर जनसभाएं होंगी, और इसके साथ साथ तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं जो खास तौर पर महिलाओं को लेकर फोकस करेंगे। जैसे कि बिहार में कांग्रेस का जो कार्यालय है, वहाँ पर प्रियंका गांधी तमाम महिलाओं के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दे सकती हैं, या फिर प्रियंका गांधी खुद पिछड़े समाज में उस क्षेत्र में जाकर, कई जगहों पर जाकर, लोगों के बीच पहुंचकर विकास जहां नहीं हुआ, वहां महिलाओं का क्या हाल है वो सीधे एड्रेस कर सकती है।
इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। इंटरनल सोर्सेज मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी आएंगे और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ एक बैठक भी हो सकती है। यह बैठक क्यों होगी? क्योंकि महागठबंधन एक संयुक्त बैठक करेगा, जिसके बाद एक साझा गठबंधन पत्र, यानी कि आप इसे घोषणा पत्र के रूप में भी कह सकते हैं, वो जारी किया जा सकता है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, ये तीनों बड़े चेहरे मौजूद होंगे। और इसके लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का जो बिहार दौरा है वो बहुत खास माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो तो काफ़ी समय से पहले हो चुकी थी, क्योंकि 5 चुनावी जनसभाएं 3, 4, 5 रोज़ाना तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इतनी जनसभाएं कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव के साथ मंच पर जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद होंगे तो फिर एक बड़ा संदेश जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार जनता से वादा कर रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने जनता से एक वादा किया कि भाई बिहार में अगर हम आएंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो जो संशोधित वक्फ कानून है, वक्फ बिल है, उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और इस वादे के बाद तेजस्वी यादव के साथ जनता क्या वाकई में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है? फिलहाल जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बिहार चुनाव से पहले ये जो बताया जा रहा है एंट्री हो रही है, वो एंट्री खास होगी। उससे लगता है कि जो पिछली बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी की जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, उसके साथ राहुल गांधी आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब सबने देखा था कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी, जनसलाब देखने को मिला था राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में, उसी का असर कायम रहे, इसकी कोशिश राहुल गांधी खुद करेंगे। वैसे भी कहा जा रहा है कि कई दिनों तक दोनों नेता यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिहार में ही डेरा डालेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जी जान से प्रयास करेंगे, प्रचार करेंगे। वैसे भी एक और बड़ी बात, यहाँ एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी एंट्री हो रही है। गठबंधन धर्म निभाते हुए अखिलेश यादव, भले ही गठबंधन धर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, समाजवादी पार्टी का देखिए कोई प्रत्याशी नहीं है, किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव 25 से 30 बड़े नेताओं के साथ बिहार पहुंच रहे हैं। उसमें आजम खान का नाम भी शामिल है। ऐसे में हो सकता है कि प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, यानी कि ये चारों बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर भी दिखाई दे सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं। मगर आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जब बिहार पहुंचेंगी तो महिला वोटर कांग्रेस के पक्ष में वो लामबंद कर पाएंगी? और एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट दिखाई, जो लिस्ट बनाई है, जो 40 नेताओं के नाम जिसमें शामिल है, जो हमने आपको दिखाई, अब यहां पर एक और बड़ी बात है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से एक भी नेता कांग्रेस का इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे में उन राज्य के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार पार्टी ने संगठन के रूप में उन्हें जगह क्यों नहीं दी है। आखिरकार लिस्ट में एक भी राज्य में एक भी नेता का नाम क्यों नहीं है, जिस राज्य के नेता इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जरा सोचकर देखेंगे इंसान तो इनको उत्तर भी मिल जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने से क्या माहौल बिहार का बदलेगा? क्या वाकई में इस बार इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन पर हावी होता हुआ दिखाई देगा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।